आज का शुभ पंचांग कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे एकादशी द्वादशी सोमवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 28 अक्टूबर 2024। आज एकादशी प्रातः लगभग 8 बजे तक की है, तत्पश्चात द्वादशी। आज का विशेष दिन रमा एकादशी व्रत, गोवत्स द्वादशी, इंटरनेशनल एनिमेशन डे। कल व्रत तोड़ने का समय सुबह 6:44 से 8:57। सूर्य राशि तुला, चंद्र राशि सिंह, दिशा शुल, पूर्व अग्निवास आकाश, तत्पश्चात पाताल, नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से लेकर 5:52। राहु काल का समय प्रातः 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। कल धनतेरस, प्रदोष व्रत, 30 अक्टूबर को काली चौदस, रूप चौदस, 31 अक्टूबर को नरक चतुर्थी, चतुर्दशी, छोटी दीपावली, 1 नवंबर को दीपावली दीपोत्सव। लक्ष्मी पूजा का समय प्रदोष काल में 5:46 से 6:16। 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा, धुर्त क्रीड़ा इष्टि। 3 नवंबर को भाई दूज, चंद्र दर्शन। 5 नवंबर को विनायक चतुर्थी, नागुला चविथी। तेलुगु त्योहार है ये। नाग पूजा मनाने के लिए ये शुभ दिन है। कार्तिक मास के चौथे दिन चतुर्थी को नागुला चविथी मनाई जाती है। 6 नवंबर को लाभ पंचमी, 7 नवंबर को छठ पूजा, 9 नवंबर को गोपाष्टमी। बोलिए गंगा मैया की जय। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ तथा पंचांग सुनाता हूँ। तत्पश्चात तत्वार्थ रामायण में लंका युद्ध जो हमने कल बीच में विश्राम दिया था, आज उससे आगे की कथा। कुंभकर्ण को विश्वास हो गया कि रावण मानने वाला नहीं है, उल्टा वह नाराज हो गया। तब कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए रणभूमि में गया। उसका ऐसा भयंकर स्वरूप था कि वानरों को भी आश्चर्य हुआ। विभीषण ने देखा, ऐसा भयंकर रूप था कि वानरों को भी आश्चर्य हुआ। विभीषण ने देखा कि कुंभकर्ण युद्ध करने आया है। वह दौड़ता हुआ कुंभकर्ण के पास गया और उसको प्रणाम करके कहा, तुम्हारा छोटा भाई तुमको प्रणाम करता है। भाई मैं क्या करूं? रावण को मैंने बहुत समझाया, परंतु उसने माना नहीं। मुझे लात मारकर मेरा उसने तिरस्कार किया, इसलिए मैं राम जी की शरण में आ गया। कुंभकर्ण ने विभीषण को उठाकर आलिंगन किया और कहा, भाई तुमने बहुत ही अच्छा किया। हमारे वंश में तू ही एक पुण्य आत्मा है। राम जी की शरण में तू चला गया, ये बहुत उत्तम किया। परंतु भाई अब मुझे कुछ भी ठीक दिखता नहीं है। मेरा कौन है और पराया कौन है कुछ खबर पड़ती नहीं। अब तू शीघ्र ही यहाँ से जा। फिर तो राम जी ने धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाई। कुंभकर्ण के साथ भयंकर युद्ध हुआ। राम जी ने कुंभकर्ण का हाथ काट डाला। वह हाथ भयंकर था। कटा हुआ हाथ वानर सेना पर गिरा। उस समय बहुत से वानरों को उसने कुचल डाला। कुंभकर्ण बिना हाथ के हो गया। उस समय उसने माया करके भयंकर रूप धारण कर लिया। राम ने उसके मुख पर प्रहार किया। देवता गंधर्व रघुनाथ जी को मनाने लगे, अब इसको तनिक मत खिलाओ, जल्दी मारो। रघुनाथ जी ने इंद्रास्त्र का प्रयोग करके कुंभकर्ण का माथा काट डाला। कुंभकर्ण गिर गया। देव गंधर्वों ने रघुनाथ जी की स्तुति करते हुए कहा, यह देवताओं को अत्यंत कष्ट देता था, आज आपने इसका उद्धार कर दिया। आज हम निर्भर हो गए। आज पृथ्वी का भार उतर गया। रावण को जब समाचार मिला कि कुंभकर्ण मारा गया तो वह बहुत व्याकुल हो गया। रावण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, फिर उठकर विलाप करने लगा। उस समय इंद्रजीत वहां आया। रावण को आश्वासन देते हुए उसने कहा, पिताजी आप चिंता न करो, मैं बैठा हूँ। मैं शीघ्र ही राम लक्ष्मण को मारूंगा, सब शत्रुओं का विनाश करूंगा। इसी समय मैं निकुंभला गुफा में जाकर यज्ञ करता हूँ। यज्ञ कुंड में से जो रथ निकलेगा उसे बैठकर मैं युद्ध करने जाऊंगा, जिससे मुझे कोई नहीं मार सकेगा। शत्रुओं का विनाश करने के लिए इंद्रजीत यज्ञ करने बैठा। अभिचार विवेक से शत्रु का वध करने के लिए
ऐसा यज्ञ होता है। विभीषण को खबर पड़ी कि इंद्रजीत इस विधि से यज्ञ करने बैठा है। विभीषण ने रामचंद्र जी से कहा, इंद्रजीत का ये यज्ञ परिपूर्ण हो गया तो फिर उसे कोई मार नहीं सकेगा। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई, नाति भेद पुनि जीत न जाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं आता हूँ, इंद्र जी का संहार करता हूँ। परंतु विभीषण जानते थे कि इंद्रजीत को ब्रह्मा का वरदान था कि 12 वर्ष तक जिसने निंद्रा और आहार का त्याग किया हो उसी के हाथ से उसका मरण होगा। जो पूर्ण इंद्रजीत है वही इंद्र को मार सकेगा। रावण काम का स्वरूप है, इंद्रजीत मोह का स्वरूप है। मोह मरे तो काम मरता है। जब तक मोह है तब तक काम को मारना बहुत कठिन है। मोह को मारना ये अत्यंत कठिन है। 12 वर्ष तक जिसने अन्न का त्याग किया हो, आहार का त्याग किया हो, निंद्रा का त्याग किया हो, वही मोह को मार सकता है। वन में पधारने के उपरांत लक्ष्मण जी किसी भी दिन सोए नहीं थे। श्री राम शयन करते थे, उसमें लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में जागते रहते थे। विभीषण ने राम से कहा, लक्ष्मण वस्तु अयोध्या निर्गमया यात्वया सह। लक्ष्मण उसे मार सकेगा, दूसरा कोई उसे नहीं मार सकेगा। रघुनाथ जी ने आज्ञा की, लक्ष्मण अब तुम इंद्रजीत को मारो। राम जी का वंदन करके लक्ष्मण जी चल दिए। वानर सेना साथ थी। निकुंभिला में प्रवेश किया। अनेक राक्षस वहां इंद्रजीत की सुरक्षा कर रहे थे। उन सब राक्षसों का विनाश किया। इंद्रजीत का यज्ञ छिन्न भिन्न कर डाला। इंद्रजीत क्रोध से भर गया। वह यज्ञ क्रिया में विमुख होकर हाथ में धनुष बाण लेकर लक्ष्मण के साथ युद्ध करने को निकल पड़ा। भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने प्रत्येक रोम रोम पर उसे बाण मारे। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा वर्णन आता है कि अनेक बाण लगने पर भी लक्ष्मण को तनिक भी पीड़ा अनुभव नहीं होती है। बाण लगते हैं, लक्ष्मण जी को तो पीड़ा होती है। राम जी को भक्त और भगवान इस प्रकार एक होते हैं। बाण लगते हैं लक्ष्मण जी को और पीड़ा होती है राम जी को। भक्त और भगवान इस प्रकार एक ही होते हैं। इंद्रजीत महान वीर था, उसने लक्ष्मण को अतिशय बाण मारे। लक्ष्मण का संपूर्ण शरीर बाणमय हो गया। बहुत रुधिर निकलने लगा। सुग्रीव ने लक्ष्मण से कहा, आपको बहुत परिश्रम हो गया है। तब लक्ष्मण ने कहा, मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं होती। बाण मेरे शरीर में लगे तो है, परंतु इनकी पीड़ा मुझे नहीं होती। लक्ष्मण के रोम रोम में श्री राम ऐसी ध्वनि निकलती थी और उसने अनेक बाण लगने पर लक्ष्मण को उसका दुख अनुभव नहीं होता था। यदि उसका दुख होता होगा तो राम जी को होता होगा। लक्ष्मण ने राम जी को अंतर्यामी थे। लक्ष्मण और इंद्रजीत का भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने इंद्रजीत का हाथ काट डाला। फिर तो लक्ष्मण जी की प्रतिज्ञा की। श्री राम धर्मनिष्ठ हैं, एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले हैं। यह सिद्धांत यदि सत्य हो तो यह बाण इंद्रजीत का मस्तक उड़ा देगा। लक्ष्मण ने धनुष पर दिव्य बाण चढ़ाकर श्री राम का जप किया। प्रतिज्ञा कर जैसे ही बाण छोड़ा कि इंद्रजीत का मस्तक कट गया। इंद्रजीत गिर पड़ा। गिरते गिरते भी उसने अनेक वानरों को घायल कर दिया। लक्ष्मण जी जय जयकार हुआ। देव गंधर्वों ने पुष्प वृष्टि की। लक्ष्मण ने हनुमान जी के साथ रामचंद्र जी के पास जाकर प्रणाम किया। हनुमान जी ने इंद्रजीत का मस्तक दिखाया। प्रभु ने लक्ष्मण का आलिंगन करते हुए कहा, मेरे लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा है। इंद्रजीत मर गया, अर्थात रावण भी मरा जैसा ही है। अब रावण को मारना यह सब बहुत कठिन नहीं, इंद्रजीत को मारना ही बहुत कठिन था। रावण की अपेक्षा भी इंद्रजीत अधिक बलवान था। राम जी ने लक्ष्मण की अत्यंत प्रशंसा की। उस समय इंद्रजीत का मस्तक लेने के लिए उसकी पत्नी सुलोचना वहां आई। उसने विलाप से राम जी का हृदय पिघल गया। राम जी तो बड़े दयालु हैं। राम जी ने सुलोचना से कहा, कृपया तब भर्तरी करो मेध्य संजीवितम। तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूं।
उसको 1000 वर्ष की आयु दे दूं। राम जी इंद्रजीत को जीवित करने को तैयार हो गए। तब सुलोचना ने मना किया, कहा मेरे पति युद्ध करते करते मरे हैं, इसलिए उन्हें वीर गति प्राप्त हुई है। आप इसे जीवित करेंगे तो ये मुझे उलाहना देंगे। सुलोचना सती हो गई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लंका युद्ध का यहाँ विश्राम हुआ। अगला अध्याय 60 मेरे सभी राक्षसों को मुक्ति मिले। अगला अध्याय हम आपको कल श्रवण करवाएंगे। आज की कथा का यही विश्राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन तत्वार्थ रामायण की कथा सुनाता हूँ। राम।